हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 अप्रैल 2024 से इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। और गाइस आपको तो पता ही है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 25 स्टार्ट हो गया है और गाइस असेसमेंट ईयर 2025 और 26 की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या क्या टैक्स है, क्या क्या स्लैब्स वगैरह एप्लीकेबल है और टैक्स के अंदर मेन क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं, तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको गाइज इस वीडियो के अंदर। तो गाइज वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो गाइज चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं टैक्स स्लैब्स के बारे में। तो गाइज जो बजट था 2024 का, उसके बगैर जो स्लैब्स थी उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया था। वैसे वो इंटीरियम बजट था और अभी एक और बजट आएगा जुलाई के अंदर, लेकिन गाइज वहाँ पर भी आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। और जो टैक्स स्लैब पहले एप्लीकेबल था अभी भी वो एप्लीकेबल है, यानी कि 2 रिजीम आपको दी गई है, ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम। और गाइज न्यू रिजीम के अंदर क्या है कि आपको 7 लाख के अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है और आपको 25,000 तक का जो टैक्स है वो भी रिबेट मिल जाता है। गाइज अगर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे है तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो न्यू टैक्स रिजीम होता है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो पहले की तरह है, जैसे कि 2.5 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी और 2.5 से 3 पर 5% है, 3 से 5 पर 5% है। गाइज सीधा ही 20% और उसके बाद सीधा ही 30% का जो टैक्स रेट है वो लगता है। तो गाइज जो पहले टैक्स स्लैब थी इस साल भी वो टैक्स स्लैब है और वही जो है वो एप्लीकेबल होने वाली है इस साल। और गाइज दूसरा चेंज ये है कि इस बार भी आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फॉल करने वाले हैं। जी हाँ, वैसे तो अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया है, तो उसकी अगर आप ITR फाइलिंग करोगे और उसके अंदर भी आपको ये बदलाव देखने को मिल जाएंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर फॉल करेंगे। और अगर आप ITR 1 या फिर ITR 2 फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में फॉल करने वाले हैं। और गाइज अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तो ITR फाइलिंग करते टाइम ही आपको ऑप्ट आउट करना होगा। और साथ ही जो लोग सैलरी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो TDS वगैरह कटता है और उनको अपने एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ेगा कि उनको किस टैक्स रिजीम के साथ जाना है। और अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम के साथ में जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब आप अपनी ITR फाइल करोगे तो उस टाइम पर आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को ज़्यादा बेनिफिट किस में मिल रहा है, कि ओल्ड टैक्स के साथ जाऊं या फिर न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाऊं। और जो ITR 3 और ITR 4 है वो बिजनेस वाले भरते हैं। और अगर उसमें से आपको ऑप्ट आउट करना है तो एक एडिशनल फॉर्म होगा, फॉर्म 10IE करके। तो गाइज वो आपको एक एडिशनल फॉर्म फाइल करना होगा जब भी हम इनकम टैक्स को फाइल करेंगे। और गाइज बाकी ITR 1 और ITR 2 वाले कितनी बार भी चेंजेस कर सकते हैं, न्यू से ओल्ड में जा सकते हैं और ओल्ड से न्यू में आ सकते हैं। लेकिन ITR 3 एंड 4 वालों को उनको लाइफ में सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। गाइस थर्ड में चेंजेस ये है कि 3 न्यू डिडक्शंस को ऐड किया गया है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन, पहले न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिला करती थी, अब से ये दोनों रिजीम में आपको मिलने वाली है, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी और न्यू टैक्स रिजीम में भी। उसके बाद हम बात करेंगे फैमिली पेंशन में। फैमिली पेंशन अगर आपको मिलती है तो 1/3 ऑफ द पेंशन या फिर 15,000, दोनों में से जो भी कम होगा तो ये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन की तरह मिलने वाला है। और साथ ही यहाँ पर अग्निवीर कॉर्पस फंड या उसके अंदर जो भी कंट्रीब्यूशन था उसको भी यहाँ पर एग्जम्प्ट किया गया है, तो उस पर भी आपको डिडक्शन मिलने वाली है। बाकी इस बात का ध्यान रखिएगा, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलता है, वो ओनली सिर्फ एम्प्लॉयज़ का है जो कि NPS का कंट्रीब्यूशन होता है और वो आपको मिलता है। और कुछ नॉन टैक्सेबल अलाउंस होते हैं आपके, वो केवल आपको मिलते हैं, बाकी आपको न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा कुछ खास डिडक्शन देखने को नहीं मिलती है। और गाइज उसके बाद हम बात करेंगे, इसके अलावा बजट 2024 के अंदर गवर्नमेंट ने एक रिलीफ आपको दिया था डिमांड नोटिस का। उन्होंने बोला था कि 25,000 रुपये के नोटिस 2009 और 2010 में जितने भी इशू हो रखे हैं और 10,000 के नोटिस 14 और 15 तक जो इशू हो रखे हैं वो सारे माफ़ किए जा रहे हैं। और गाइज इसका मेरे को एक प्रैक्टिकल भी देखने को मिला है। मेरे कोई नोन थे जो ITR फाइलिंग जिन्होंने की थी, उसके अंदर डिमांड नोटिस निकला हुआ था 3500 रुपये का, तो वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल वो माफ़ कर दिया था। तो और इससे 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल चुका है। तो गाइज आप चाहो तो देख भी सकते हो अपना रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग जो कि डिमांड होता है। तो गाइज अगर आप ITR पोर्टल के अंदर लॉगिन करते हो तो वहाँ पर जाकर आपको दिख जाएगा कि कौन सा नोटिस आपको माफ़ हो चुका है।
अब फिफ्थ में क्या चेंज हुआ है ये भी हम देख लेते हैं। फिफ्थ में अगर आप रिटायर होने वाले हो 2024-25 के अंदर, तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि लीव इनकैशमेंट की जो लिमिट है वो रेज़ कर दी गई है। और अगर आप रिटायर होते हो तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। क्या होता था कि 3 लाख तक का एग्जाम्प्ट हुआ करता था अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हो, लेकिन अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी 3 लाख से 25 लाख तक की लिमिट कर दी गई है। तो यानी कि 25 लाख आपके एकदम टैक्स फ्री हो जाएंगे अगर आपको लीव इन इनकैशमेंट मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पर। उसके बाद गाइस आता है, ये जो है वो बिजनेस वालों के लिए अच्छी न्यूज़ है, 44AD और 44ADA। इसमें क्या है कि जो इसकी लिमिट्स है वो बढ़ाई गई है। यहाँ पे क्या है, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ है, 3 करोड़ है या 3 करोड़ से नीचे भी है, तो यहाँ पर वो अपना 44AD प्रेजेंटेटिव बेसिस पर अपनी इनकम दिखा सकता है और ITR जो 4 है वो फाइल कर सकता है। और गाइस जो प्रोफेशनल है उनके लिए पहले 50 लाख की लिमिट हुआ करती थी और उसको इंक्रीज करके 75 लाख रुपीज़ किया गया था, तो वो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अगर 75 लाख के नीचे अगर आपकी गोस्ट रिसिप्ट या इनकम है तो आप जो है 44AD के अंदर अपनी इनकम का जो 50% है वो प्रॉफिट दिखा सकते हैं। गाइस इससे एक फ़ायदा ये भी मिलेगा कि आपको एक रूल पता होगा जो कि MSME का 45 डेज़ का था। ये जो 45 डेज़ का रिसेंटली अभी रूल आया था, जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो कि क्या इसका रूल आया था, जिसके अंदर बताया गया था कि अगर आपने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं की विद इन 45 डेज़ और फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपकी जो परचेज़ है वो डिसअलाउ हो जाएगी, जिससे कि आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एडिशनल। तो ITR 4 अगर आप अडॉप्ट करते हो ये भी आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर परचेज़ का डिसअलाउंस होने का कोई भी सेंस नहीं हो जाता, तो वहाँ पर भी आपको ये एक जो बेनिफिट है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो चेंजेस आया है वो आया है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। तो पहले लोग क्या करते थे कि अच्छा खासा प्रीमियम पे करते थे और उनको जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के थ्रू जो प्रॉफिट मिलता था तो वो पूरा टैक्सेबल होगा, टैक्स फ्री बिल्कुल भी नहीं होगा। और एक चीज़ ध्यान रखेगा कि ये यूलिप प्लान्स के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। ये नॉर्मली जो आपको एंडोर्समेंट वगैरह के जो प्लान्स होते हैं उसके अंदर ये चीज़ें एप्लीकेबल हो जाती हैं। और इसके अलावा जिसकी इनकम साल में 5 करोड़ से ज़्यादा है उसके ऊपर सरचार्ज वगैरह भी लगता है, हाईएस्ट सरचार्ज लगता है। इवन 43% के समथिंग आपको टैक्स रेट लगता था, लेकिन इस सरचार्ज को रिड्यूस करके 37 to 25% कर दिया गया है। तो ये लोगों के लिए रिलीफ है जिसकी अच्छी खासी 5 करोड़ से बियॉन्ड इनकम होती है। तो गाइज़ ये जो चेंजेस है अभी रिसेंटली इनकम टैक्स के आए हैं, तो आई होप गाइज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको पता ही है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज़।